अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम बनाएंगे ड्रम स्टिक्स और फिर हम बनाएंगे फिलिंग वाले कटलेट्स। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, तो आप लोगों ने ट्राई भी ज़रूर करनी है। तो सबसे पहले ड्रम स्टिक्स के लिए मैंने क्या किया है कि चिकन को बॉयल कर लिया है। चिकन लेग पीस लिए थे, 4 लेग पीस है मेरे पास, और मैंने उनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। अब हमने क्या करना है, थोड़े से आलू बॉईल किए हैं मैंने, क्योंकि 2 रेसिपीज़ हैं इसलिए मैंने 2 सेपरेट जगह पे रखे हुए हैं। और साथ ही साथ हमने कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिलीज़ उनको भी कट कर लिया है। मसालों में नमक, काली मिर्च, दड़ा मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च आएगी। आलू लिए हैं थोड़े से, उसके अंदर हमने डाला है दड़ा मिर्चों को, नमक को और कुटी हुई लाल मिर्चों को। मसाले आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ किया करें। हम थोड़े मसाले कम खाते हैं, इस वजह से मैं मसाले ऐड भी कम करती हूँ। साथ ही साथ मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी हैं थोड़ी सी। और अब मैंने श्रेडेड चिकन डाल लिया। वो जो हमने लेग पीस बॉयल किए थे उनमें से मैंने चिकन अलग कर ली है और उसके चिकन के जो पीसेस हैं वो डाल दिए हैं। और साथ ही मैंने कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैंने काटी हुई थी, उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। और मिक्सचर बनाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। जितनी देर मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमने क्या किया, सिंपली हमने जितनी भी बोन थी उसके साथ इसको लगा के एक ड्रमस्टिक की शेप दे दी हुई है। हमने कॉर्नफ्लोर के साथ एक लिक्विड मिक्सचर बनाया जिसके अंदर हमने इसको डिप किया और फिर ब्रेड क्रम्स जो कि हमारे होममेड हैं, हमने घर में ही उनको तैयार किया है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो कोट किया है ब्रेड क्रम्स के साथ। और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करने के बाद हमने इसको कर लेना है फ्राई ऑयल के अंदर। तो ये हमारी ड्रमस्टिक की रेसिपी है। फ्राई हम दोनों चीज़ें इकट्ठे करेंगे, यानी कि दोनों रेसिपीज़ इकट्ठे करेंगे। इस वजह से मैंने अभी फ्राई करते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन ये प्रोसीजर है जिस तरीके से मैंने इसको इसके साथ कोट किया। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसके साथ कितना बैटर लगाएं, कितना मिक्सचर लगाएं, किस तरह लगाएं, इट्स टोटली योर चॉइस। अब हमने क्या करना है, फिलिंग तैयार करनी है। क्योंकि हम कटलेट्स बना रहे हैं तो हमने थोड़ा सा चिकन सेपरेट रख लिया, उसके अंदर मेयोनीज़ डाली और डाला नमक और काली मिर्च। हम लोग जो है वो इसको कोट जो है वो एग से नहीं करेंगे, हम लोग मायोनीज़ डाल रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब आलू के बैटर के अंदर उसी तरह नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन। और हमने इसके अंदर उसी तरीके से धनिया और कुटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है। इस वाले मिक्सचर में एक चीज़ डिफरेंट है और वो डिफरेंट चीज़ ये है कि हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्पीनेस आ सके। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करने वाले हैं कॉर्नफ्लावर। और वो ऐड करने के बाद हमने जिस तरह पिछले वाले मिक्सचर को किया था इसी तरह इस वाले मिक्सचर को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लावर जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा और अंदर फिलिंग को जो है वो स्मूथ टेक्सचर देगा, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बात रही फिलिंग की, तो अगर आप लोग चिकन ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, या आप चिकन और चीज़ दोनों भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने सिंपली जिस तरह हम नॉर्मली कटलेट्स बनाते हैं उस तरीके से हमने कटलेट्स के लिए जो है वो एक पतली सी लेयर बनानी है, उसके अंदर ये फिलिंग ऐड करनी है और इसको फिर क्लोज़ कर देना है। दोबारा से इसकी बॉल बना के इसको एक कटलेट की शेप दे देनी है। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होता है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। सिंपली अब हमने क्या करना है, हमारी दोनों रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। हमने सिंपली उनको फ्राई करना है एंड देन सर्व कर लेना है। फ्राई करने का सिंपल प्रोसीजर है, आप लोग चाहें तो आप इसको अंडे के साथ कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं। और हमने इसको जो है वो मैदे की एक लिक्विड लेयर के साथ ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करके फिर किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी थी, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। इसी तरह जिस तरह से हमने ड्रम स्टिक्स को किया है इसी तरह हम कटलेट्स को भी कर लेंगे और फिर हमने इसको सर्व कर लेना है। ये थी हमारी आज की सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं की है तो काइंडली ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया आखिरत की नेकी अता फरमाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए। फ़ी अमान अल्लाह।